सावधान हो जाओ, चुनावी रैली खत्म। क्या बाजार में सावधान होने का समय आ गया है? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी जीतने के बाद बाजार में जो रैली आई थी वो खत्म हो गई है? क्या करना है आगे? आज तक बने रहो, सारी बात करेंगे। पर आज के बाजार की बात करें तो आज भारतीय बाजार में फिर से रिटेलर ट्रैप होता हुआ नजर आया है। साथ ही मंगलवार की बाजार पर बड़ी अपडेट, कल क्या होने वाला है, सभी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं सावधान होने का क्या समय आ गया है। चुनावी रैली क्या खत्म हो गई है? तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र का चुनाव एक राज्य का चुनाव था और उसके साथ में कोई और राज्यों के भी चुनाव होते हुए नजर आए थे। तो आपको ये जानना होगा कि बाजार में अगर कोई राज्य में सरकार बनती है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। 2-3 दिन 4 दिन मार्केट पर इसका इफेक्ट आता है, पर ज्यादा दिन इस चीज का इफेक्ट भारतीय बाजार पर नहीं आने वाला। जो चुनावी रैली थी वो तो रुकनी है ही है। चुनावी रैली रुक गई तो उसके बाद में फिर मार्केट किस चीज पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा? तो देखिए, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर उस पर भी नहीं करता है तो फिर मार्केट देखेगा कि बाजार में जो स्टॉक्स लिस्टेड है उनकी अर्निंग्स कैसी क्या आ रही है, क्या मार्केट का सेंटिमेंट क्या सच में फंडामेंटल में चेंज आने से बदला है या फिर मात्र न्यूज के बेसिस पर रैली आती हुई नजर आ रही थी। अब देखिए, बाजार ने आज रिटेलर को ट्रैप किया है और मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी थी। देखिए, यहाँ पर अगर शुक्रवार की बात बताऊं तो लगभग 7 लाख क्वांटिटी रिटेलर ने कोल की सेल की थी और जबरदस्त तरीके से एफआईज ने कोल बाई किया था शुक्रवार को। अब क्या हुआ, एफआईज को मालूम था कि महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने वाली है और मैंने आपको ये चीजें वीडियो बनाकर भी बताई थी। देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा। ऑप्शन चेन का डेटा और मार्केट पर क्या करना है सारी बात आप सभी के साथ करूंगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पर देखिए, सोमवार को मैंने आपको सोमवार के बाजार के लिए क्या बात की थी कि अब ये तेजी आई थी। देखिए, शुक्रवार के दिन जो ये तेजी हमें देखने को मिली थी, आपको क्या लगता है ये रिटेलर की तेजी थी? नहीं साथियों, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, ये रिटेलर की तेजी नहीं थी। यहां पर एफआईज ने ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाई किया था। हालांकि शुक्रवार को केस मार्केट में जरूर एफआईज ने सेल किया था, पर जो फ्यूचर और ऑप्शन थे इंडेक्स के, वहां पर एफआईज बाई करते हुए नजर आए थे। मैंने साफ आपको बताया था। तो देखिए, जो रिटेलर है उसके पास से जो कॉल थे वो एफआईज को ट्रांसफर हुए थे शुक्रवार के दिन ही ट्रांसफर होते हुए नजर आए थे। और यहाँ पर जो क्लाइंट्स है उनकी पोजीशन देखने को मिली थी कि लगभग 7 लाख क्वांटिटी क्लाइंट्स कॉल की राइट कर चुके हैं, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उन्हें लॉस होने वाला है। ये थी शुक्रवार की पोजीशन। तो मैंने आपको बताया था कि एफआईज अपनी पोजीशन मूवमेंट कैप्चर करने के लिए, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये कैप्चर करने के लिए बना चुका है और सोमवार को वो अपना प्रॉफिट जरूर बुक करने वाला है। रिटेलर को वहां पर वो मौका नहीं देने वाला कि भाई रिटेलर तुम भी प्रॉफिट बना लो। पर मैंने आपको समझाया था कि अब रिटेलर आएगा मॉर्निंग में, उसको पता चल गया कि शनिवार को बीजेपी की गवर्नमेंट बन चुकी है महाराष्ट्र में, तो मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। बिल्कुल सही है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। पर जो एफआईज थे उन्होंने ये मौका दिया ही नहीं, डायरेक्ट मार्केट गैप अप खुला और रिटेलर के लिए कुछ नहीं बचा। फिर रिटेलर आया, रिटेलर को लगा कि यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाएगा तो उसने पोजीशन बनाना शुरू किया। पोजीशन इस एरिया में रिटेलर की पोजीशन बनती हुई नजर आई और यहाँ पर एक अच्छा प्राइस मिल गया एफआईज को अपने जो कॉल थे उसको निकालने का। यहाँ पर एफआईज ने अपने कॉल सेल किए और खरीदे किसने? रिटेलर ने। फिर यहाँ पर मार्केट में एक अच्छे वाली यहाँ पर जो सेलिंग है वो आती हुई नजर आई, क्योंकि एफआईज ने यहाँ पर पोजीशन निकालना शुरू किया। जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, एफआईज ने जितनी भी पोजीशंस थी उसको हल्की करना यहाँ पर शुरू किया और यहाँ पर जिस रिटेलर ने पोजीशन बनाई थी, कॉल को बाय किया था, उसने भी यहाँ पर पोजीशन काटने की कोशिश की। इसी के साथ मार्केट में यहाँ पर देखिए पैनिक सेलिंग आती हुई नजर आई। पैनिक सेलिंग तभी आती है जब मार्केट में जिसने भी कॉल बाय कर रखा उसका मन में अगर डर आ गया, तभी पैनिक सेलिंग मार्केट में आती है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो एफआईज फिर से नीचे के लेवल पर पोजीशन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए
फिर से मार्केट में हल्की बाइंग के साथ यहाँ पर पोजीशन बनाई गई है। देखिए पोजीशन सारी समझेंगे, पूरा ऑप्शन चेन का डेटा समझेंगे, पर लास्ट तक आपको बना रहना होगा। कोई भी पॉइंट छोड़ मत देना, क्योंकि सारी बात आपको समझाने वाला हूँ। आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए सारा डाटा कलेक्ट करता हूँ, आपके लिए अच्छा वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए बाजार ने रिटेलर को ट्रैप किया, वो मैंने आपको चीज़ समझा दी। मंगलवार की बाजार पर अपडेट देने वाला हूँ। पर यहाँ पर जो दीपन मेहता है, दीपन मेहता डायरेक्टर इलीशियर इक्विटीज, उन्होंने कहा है कि रैली में बिकवाली की जाए, यहाँ पर ये तेजी है वो टिकेगी नहीं, ये कहना है डायरेक्टर इलिशिया इक्विटीज के दीपिन मेहता का। पर देखिए हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे, हम मार्केट का बिहेवियर क्या कह रहा है उस पर विश्वास करेंगे, मार्केट क्या कह रहा है उस पर विश्वास करेंगे। इनका कहना है कि कई सेक्टरों की जो नतीजे आ रहे हैं, अर्निंग्स आ रही है, वो काफी खराब आ रही है, इसके कारण मार्केट का सेंटीमेंट अभी तक ठीक नहीं हुआ है। देख लेंगे जी, देख लेंगे, बिल्कुल देखेंगे। मार्केट में जो भी होगा उसको देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश रहेगा तो हम बाई की तरफ जाएंगे, बियरिश रहेगा तो हम सेल की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑप्शन चेन का डेटा अब समझ लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि मार्केट एक्सपायरी तक 24,500 के नीचे नीचे ही रहने वाला है। ये कह रहा है ऑप्शन चेन का डेटा। इस वक्त का डेटा तो यही कह रहा है, क्योंकि जो 24,500 का लेवल है, वहां पर लगभग 80 लाख शेयर्स कॉल के राइट होते हुए नजर आए हैं। जबरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग 24,500 के लेवल पर होती हुई देखने को मिल रही है साथियों। उसके बाद में 24,400 का जो लेवल है, देखिए 24,400 के लेवल पर 24,500 से आधी क्वांटिटी ही यहाँ पर सेल होती हुई नजर आई। लगभग 40 लाख शेयर्स कॉल के राइट होते हुए नजर आ रहे हैं 24,400 के लेवल पर। और जो पास का लेवल है, जो 24,300 का लेवल है, वो अब क्रूशियल रेजिस्टेंस बन गया है मार्केट के लिए। तो आपको ये कल ये चीज भी याद रखनी है कि ऊपर की पोजीशन बनानी है तो 24,300 का जो लेवल है, 300 320 का जो लेवल है, उसको आपकी नजर में रखना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट रुकता हुआ आपको नजर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर 75 लाख शेयर्स कॉल के राइट होते हुए नजर आए हैं आज। काफी बड़ा डेटा 24,300 के लेवल पर भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए मैंने आपको बताया 24,400, 500 और 300 का डेटा। अब आपको भी नजर आ रहा होगा यहाँ पर जबरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग हो रखी है। अब 24,200 के लेवल पर देखते हैं, जहां पर लगभग लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पर क्लोजिंग इसी जगह है। अगर एडजस्टेड क्लोजिंग देखोगे तो 24,200 के आसपास ही आएगी। तो देखिए यहाँ पर कॉल राइटर पुट राइटर दोनों भिड़ते हुए नजर आएंगे, और 24,200 का जो लेवल है वहां पर लगभग 44 लाख शेयर्स पुट के राइट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर तो 44 लाख शेयर है 24,200 के आसपास, तो पर 24,100 का लेवल है वहां पर मात्र 22 लाख शेयर है, और 24,000 के लेवल पर एक अच्छा खासा 58 लाख शेयर यहाँ पर पुट के राइट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मोटा-मोटा बात करें तो 24,200 का लेवल ब्रेक होने पर सीधा मार्केट 24,000 की तरफ आता हुआ नजर आएगा। 24,000 की तरफ भी जो ये गैप है वो फिर फिल होता हुआ देखने को मिलेगा, और लगभग लगभग यहाँ पर 23,950-60 की तरफ मार्केट आता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा, अगर उसको गैप फिल करना है तो। देखिए ये लेवल्स आपके लिए आगे नीचे के लिए, क्योंकि 24,000 पर एक अच्छा खासा पुट राइटर है, तो 24,000 का लेवल टूटना काफ़ी मुश्किल है। अभी मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा चल रहा है, पर 24,500 के लेवल पर जाने से पहले मार्केट को 24,300, 24,400 और 24,500 पे जो कॉल राइटर बैठा है, उसको हराना पड़ेगा। और अभी की तस्वीर तो यही कह रही है कि मार्केट में जो कॉल राइटर है, वो पुट राइटर पर हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। दम कम दिखा रहा है, कॉल राइटर इस जगह आपको भी नजर आ रहा है, तो काफी दम लगाना पड़ेगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने के लिए काफी दम लगाना पड़ेगा, नीचे आने के लिए कोई दम की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि 24,000 तक कोई ज्यादा डेटा नहीं है। 24,000 पर एक अच्छा 58 लाख शेयर्स पुट के राइट होते हुए नजर आ रहे हैं। 24,200 का इंपोर्टेंट लेवल यहाँ पर मार्केट में, जहां पर मोस्ट पेन है, वो लेवल 24,200 का बनता हुआ नजर आ रहा है साथियों। तो साथियों देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको एक बार चार्ट दिखाने की कोशिश करूँ कि 24,500 पे इतना ज़्यादा कॉल राइट होता हुआ क्यों देखने को मिला है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी अच्छा लेवल ये निकल कर आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसी लेवल पर लगभग लगभग 23 अक्टूबर को 12:10 पे इसी जगह मार्केट सपोर्ट लेता है। ये देखिए सपोर्ट इसी जगह पर मार्केट ने लिया। सपोर्ट लेने के बाद देखिए
इस सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद लगभग इसी जगह से रेजिस्टेंस 23 तारीख को ही लेता हुआ नज़र आया। उसके बाद में मार्केट में गिरावट आई और फिर से इसी लेवल से रेजिस्टेंस लगभग आपको बताऊँ तो 28 अक्टूबर को वो ही सवा 12 बजे के टाइम पर यहाँ से लेता हुआ नज़र आया। फिर इसी जगह से यानी कि 24,500 के लेवल से ही मार्केट नीचे आया। फिर मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 29 अक्टूबर को क्लोजिंग के टाइम भी लगभग इसी जगह जाता हुआ नज़र आया। फिर मार्केट नीचे आया और फिर से लगभग 1 बजे 30 अक्टूबर को 24,500 के लेवल से फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र आया। तो काफ़ी क्रूशियल लेवल ये बन चुका है और वहीं से मार्केट में थोड़ी ज़्यादा गिरावट आती हुई हमें नज़र आई थी और फिर से उसी लेवल पर लगभग आपको 6 नवंबर को मार्केट जाता हुआ नज़र आएगा और वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट फिर नीचे आता हुआ नज़र आया था। उसके बाद बड़ी गिरावट मार्केट में आई और अब फिर से 24,500 की तरफ जाने की कोशिश हो रही है। तो अगर 24,500 की तरफ जाकर अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट में एक असली बाइंग का मोमेंटम आना शुरू होगा। एक असली मेजर ट्रेंड में मार्केट फिर से बाइंग की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। वरना अगर इस सेलिंग मूव को देखें तो ये तो मात्र एक बाइंग का रिट्रेसमेंट यहाँ पर लग रहा है। 24,500 के ऊपर टिकता है तो फिर मार्केट में असली बाइंग का सेंटिमेंट बनता हुआ नज़र आएगा। साथियों वीडियो पसंद आया लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ जिसमें होगी निफ्टी की एनालिसिस और टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। धन्यवाद।